हज़रत मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, एक मर्तबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज़ की, अल्लाह पाक जो तेरी अताअत करे, तेरी वहदानियत माने, तेरी कुदरत पर यकीन करे, उसको मसाइब और तकलीफ़ें अता करता है। जो तेरी अताअत ना करे, बेदीन हो, जो तुम्हें अपना ना माने, फिर भी उसको तू माल गनीमत अता करता है। तो अल्लाह पाक ने इस नबी अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई और फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक सितारों भरी रात में जब नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस मेरी गोद में था, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी की सितारों की गिनती के मुताबिक नेकियां होंगी? फरमाया, हाँ, उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की। मैंने फिर अर्ज़ किया कि बाबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नेकियों का क्या हाल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तमाम नेकियां हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नेकियों में से एक नेकी के मानद हैं। रिवायत में आता है कि एक अराबी मदीना मुनव्वरा आया और उसके पास उस वक्त चंद तलवारें थीं जिन्हें वो मदीना मुनव्वरा में फरोख्त करने का इरादा रखता था। उसकी मुलाकात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तलवारें पसंद आ गई और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवारें उससे ले ली और रकम की अदायगी के लिए चंद 2 दिनों की मोहलत तलब की। वो अराबी शख्स वापस लौटा तो उसकी मुलाकात हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम से हुई। उस अराबी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उस बात का जिक्र किया। हजरत अली करमुल्ला वजहु ने उस अराबी से कहा, तुमने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात नहीं पूछी कि अगर उनके साथ कुछ मामला पेश आ जाए तो फिर तुम्हें उन तलवारों की कीमत कौन अदा करेगा? उस अराबी ने नफी में सर हिला दिया और फिर कहा, मैं अभी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक दरियाफ्त करता हूँ। फिर वो अराबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा कि अगर आपके साथ कुछ मामला पेश आ जाए तो मुझे रकम की अदायगी कौन करेगा? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे साथ कुछ मामला पेश आया तो तुम्हें रकम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदा करेंगे और वो मेरा वादा पूरा करेंगे। उस अराबी ने जाकर हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम से उसका जिक्र किया। हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम ने फरमाया, तुमने ये नहीं पूछा कि अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कुछ मामला पेश आ जाए तो फिर रकम कौन अदा करेगा? उस अराबी ने नफी में सर हिला दिया और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर पूछा, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कुछ मामला पेश आ जाए तो फिर मुझे रकम कौन अदा करेगा? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें रकम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदा करेंगे और वो मेरा वादा पूरा करेंगे। उस अराबी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब से आगाह किया। हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम ने फरमाया, क्या तुमने ये पूछा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अगर कुछ मामला पेश आ गया तो फिर तुम्हें ये रकम कौन अदा करेगा? उस अराबी ने नफी में सर हिला दिया और फिर दोबारा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी कुछ मामला पेश आ गया तो मेरी रकम का जामिन कौन होगा? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उन दोनों के साथ ऐसा मामला होगा उस वक्त तक तुझे भी मौत आ चुकी होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नया नया हथियार निकाल रही थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी साहिबजादी से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। जंग की तमाम तैयारियां इंतहाई खामोशी के साथ होती रही, हत्ता कि 10 रमजानुल मुबारक को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने 10,000 जानिसारों के हमरा मक्का मुकरमा रवाना हुए। लश्कर इस्लाम जब मकाम जे पहुंचा तो हुजूर नबी करीम से हमने लश्कर को खेमा जन होने का हुक्म दिया। मकाम जे पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के चचा हजरत सैयदना अब्बास जो कि मक्का मुकरमा में क़याम पज़ीर थे, अपने अहलो अयाल के हमरा हाजिर हुए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लश्कर में शामिल हुए। मुशरिकीन मक्का को जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इत्तला मिली तो उन्होंने तहकीक के लिए अबू सुफियान को भेजा, और जब अबू सुफियान ने लश्कर का जायजा लिया तो वो इतना अजीम व आलीशान लश्कर देखकर हैरान रह गए। अबू सुफियान ने वापस जाकर मुशरिकीन मक्का से कहा, अभी भी वक्त है, वहीं जाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांग लें ताकि सुलह हो जाए और खतरा टल जाए। मुशरिकीन मक्का ने अबू सुफियान की बात मानने से इनकार कर दिया। हजरत अबू सुफियान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दारुल इस्लाम में दाखिल हो गए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों का नामा अमाल लिखने वाले फरिश्तों के अलावा अल्लाह पाक के कुछ फरिश्ते रास्तों में चक्कर लगाते हैं और जिक्र करने वालों को तलाश करते हैं। जब वो किसी कौम को अल्लाह पाक का जिक्र करते हुए देखते हैं तो एक दूसरे को पुकारते हैं, यहाँ अपने मकसूद की तरफ आ जाओ। फिर फरिश्ते अपने परों से आसमान की बुलंदियों तक जिक्र करने वालों को ढांप लेते हैं तो उनका रब हालांकि वो खूब जानता है फिर भी उनसे पूछता है, मेरे बंदे क्या कह रहे हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं, वो तेरी हम्द कर रहे हैं, तेरी तस्बीह और बुजुर्गी बयान कर रहे हैं। अल्लाह पाक पूछता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, नहीं। अल्लाह पाक पूछता है, अगर मुझे देख लेते तब क्या हाल होता? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अगर तुझे देख लेते तो और ज्यादा बढ़ चढ़ कर तेरी तस्बीह और बुजुर्गी बयान करते। अल्लाह पाक पूछता है, वो मुझसे क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, वो लोग तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे थे। अल्लाह पाक पूछता है, क्या उन्होंने जन्नत देखी है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, नहीं। अल्लाह पाक पूछता है, अगर उन बंदों ने जन्नत को देख लिया होता तो उनका क्या हाल होता? फरिश्ते अर्ज करते हैं, उन बंदों ने जन्नत को देखा था। फरिश्ते अर्ज करते हैं, जहन्नम है। अल्लाह पाक पूछता है, क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज कर ले, उनकी हिर्स रग़बत और तलब बहुत बढ़ जाती है। अल्लाह पाक पूछता है, वो किस चीज की पनाह मांग रहे हैं? नहीं। अल्लाह पाक पूछता है, अगर जहन्नम को देख लेते तब क्या हाल होता? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अगर जहन्नम को देख लेते तो और ज्यादा उससे भागते और पनाह मांगते। अल्लाह पाक फरमाता है, तुम सब गवाह हो जाओ कि मैंने उन सब की मग़फ़िरत फरमा दी। फरिश्ते अर्ज करते हैं, उन लोगों में फलां शख्स भी था जो जिक्र के लिए नहीं आया था बल्कि अपने किसी काम से आया हुआ था। अल्लाह पाक फरमाता है, ये वो नेक लोग हैं कि उनके पास बैठने वाला कभी बदनसीब नहीं होता। हजरत सैयदना फजील बिन अयाज रवायत करते हैं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानी जब जना करता है तो मोमिन नहीं रहता, शराबी जब शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहता, चोर जब चोरी करता है तो मोमिन नहीं रहता। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के पास तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि बगैर सीखे अल्लाह पाक उसे इल्म अता फरमा दे, हिदायत तलाश किए बगैर उसे हिदायत अता फरमा दे? क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि अल्लाह पाक उसकी नाबीनापन को खत्म फरमा कर उसे बिनाई अता फरमा दे? सुनो, जो दुनिया की रग़बत और दुनिया की लंबी उम्मीद रखता है, अल्लाह पाक उस उम्मीद और मोहब्बत के बराबर उसके दिल को अंधा कर देता है, और जो दुनिया से किनारा कश रहता है और उसमें लंबी उम्मीद नहीं रखता, अल्लाह पाक उसे बगैर सीखे इल्म और हिदायत तलाश किए बगैर हिदायत अता फरमाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अनकरीब तुम्हारे बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनकी बादशाहत तलो गारत गिरी से, मालदारी, फख्र, तकब्बुर और बुखल से, मोहब्बत लोगों को दीन से दूर करने और ख्वाहिश की पैरवी करने से ही कायम रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से इरशाद फरमाया, सुनो, तुम में से जो भी इस जमाने को पाए तो मालदारी पर कादिर होने के बावजूद फकीर पर सब्र करे, इज्जत के हसूल पर कुदरत के बावजूद जिल्लत बर्दाश्त करे, मोहब्बत के हसूल पर कादिर होने के बावजूद बाग़ज़ बर्दाश्त करे और उससे मकसूद अल्लाह पाक की खुशनुदी हो तो अल्लाह करीम उसे 50 सदीक़ैन का सवाब अता फरमाएगा और रोज़े महशर जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह पाक से दस्ते अदब दुआ करते हैं, हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक अपने साथ
سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔